श्रीमती शुक्ला। मम्मी जी, मेहमान आ गए हैं। मेहमान आ गए हैं। मेहमान आ गए हैं। अरे चलो बहू, टीका भी तो करना है। चलो 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 मम्मी जी। आओ। मम्मी जी, हम हार पहना देते हैं। आइए आइए दामाद जी, खुश खुश। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? और ये जेल से कैसे छूटा? हमने इसकी जमानत करवाई है। हमने इसकी जमानत करवाई है। जमानत करवाई? पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? हमसे लिए। इस आदमी को इस घर में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुंजन? और मां, आपने जरा सा भी नहीं सोचा? बेटा, ये बहू का बहनोई है और छोटी बहन का पति दामाद होता है। दामाद की आवभगत करना हमारे संस्कार है। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी ने। अगर हमारी बहन इस घर में रह सकती है तो बहनोई क्यों नहीं? आदि, रॉकी का सामान ले जाओ और उर्मी के कमरे में रख दो। वही रहेगा वो। अभी लो भाभी। कोई किसी का सामान कहीं लेके नहीं जाएगा। छोड़। रॉकी अगर इस घर में रहेगा तो उर्मी के कमरे में ही रहेगा ना। पति है उसका, शादी हुई है दोनों की, है ना? फालतू की बातें मत करो गुंजन। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बात कर रही हो? रवि, हमको तो बहू की बात सही लग रही है। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? आप नहीं जानते किस तरह का लड़का है ये? और जब मैं दिल्ली जा रहा था तो आप ही ने मुझसे कहा था ना कि इस लड़के से सावधान रहना। अभी आप इसका साइड ले रहे हैं? मैं रॉकी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं बहू की साइड ले रहा हूं। और वैसे भी रॉकी उर्मी का पति है ना। अरे कौन सा पति है बाबूजी? वो ऐसा पति है जिसके साथ उसका तलाक होने वाला है। अरे से तो हर एक दो लड़ाई के बाद तलाक लेने लगेंगे ना लोग, तो दुनिया में शादीशुदा लोग कम और तलाकशुदा लोग ज्यादा मिलेंगे।
आदि, सुने नहीं भाभी ने क्या कहा? जाओ उर्मी के कमरे में रॉकी का सामान ले जाओ। जी मम्मी। उर्मी चलो। नहीं नहीं जेस, मैं नहीं जाऊंगी। जेस, मैं इसके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती। मैं मर जाऊंगी जेस। मुझे नहीं से बहुत डर लगता है। घबराओ मत उर्मी, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं तुम्हारे साथ। ये क्या फालतू का नाटक लगा रखा है? हाँ तुमने जब देखो तब तुम्हारा चिपको आंदोलन शुरू हो जाता है। दूर रहकर बात नहीं कर सकती अपने जीजा से? अपने पति से किस बात से डर रही हो तुम? उसके सर पे सींग है, मुंह में राक्षस वाले दांत है। बता। अरे ये वही इंसान है जिसके साथ 8 साल पहले भागी थी तुम। तुम्हारा पति है रॉकी। एक कमरे में रहोगी तो उसके साथ बैठकर बात कर पाओगी, सुलह कर पाओगी। और ऐसी कोई बात नहीं जो बैठकर सुलझाई नहीं जाती उर्मी। रॉकी, तुम कमरे में जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाते हैं। अरे तुम क्यों भिजवाओगी? उर्मी बनाएगी नाश्ता आज अपने पति के लिए। बहू, तुमने आज तक सिर्फ लाड़ ही लड़ाए हैं, संस्कार कभी नहीं दिए। संस्कार हम देंगे उससे। आदि, जाओ उर्मी के कमरे में रखो सामान रॉकी का। तू अभी तक यहीं खड़ी है? जा रसोई में जाओ, अपने पति के लिए नाश्ता बनाओ। जाओ। मम्मी जी, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। कुछ करो जेस, मुझे उस रॉकी के साथ नहीं रहना। मुझे बचा लो जेस। तुम घबराओ मत उर्मी, रॉकी की हिम्मत नहीं है इस घर में कुछ भी करने की। बस याद रखना कि अगर तुम कमरे में उसके साथ में हो तो दरवाजा अंदर से बंद मत करना, क्योंकि उसको पता रहेगा कि लोग देख रहे हैं। और वैसे भी 2 या 3 दिन में मैं उसके यहाँ से भगा ही दूंगा। थैंक यू जेस, थैंक यू। हमें नहीं लगता कि उर्मी रॉकी के पास जाएगी। मम्मी जी, वही बोल के तो वो रवि भैया के पास भागी थी। देखो, आप ही बोलो, ये दोनों एक कमरे में नहीं रहेंगे तो सुलह कैसे होगी? उर्मी और रॉकी एक ही कमरे में रहेंगे। सगी बहन है हमारी उर्मी, जानते हैं उसकी कमजोरी। चंपा, क्या हुआ दीदी? चावल कहाँ रहता है? पर खाना तो बन चुका है दीदी। खाना नहीं बनाना है, डिजर्ट बनाना है। मतलब? खीर बनाना है। कहाँ है चावल? 1 मिनट। सुबह नाश्ता भी बनाओ और शाम को कुछ मीठा भी चाहिए। ये रहा चावल। अच्छा,
आपके पति आए तो उनके लिए खीर बना रहे हैं। पति के लिए खीर बनाए? मेरी जुत्ती। क्या? कुछ नहीं, घी लेके आओ। ये रहा घी। शक्कर का? ये रहा शक्कर। अच्छा, अब हमारा समय हो गया, हम चलते। ये खीर तो मैं अपने जीएस के लिए बनाऊंगी। आपकी बहन खीर बना रही है। वो रॉकी को खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। मुझे नहीं लगता वो खीर पति के पास जाएगी। पूरे दिन में एक बार भी उर्मी उसके कमरे में नहीं गई है। सुबह का नाश्ता भी मैं ही लेकर गई थी। जाएगी जाएगी साक्षी, उर्मी अपने कमरे में जरूर जाएगी। हमने सारी तैयारियां कर ली है, बस तुम वक्त पे अपना काम कर देना। हुँ? ये लाइट कैसे चली गई? सोच रही है और मैं वो तो कुछ नहीं होते। डॉक्टर ने बताया था ना तुझे कि वो तो उसे डरना नहीं है। जीस, जीस, मुझे बचा लो। इस घर में ना भूत है। मुझे ना भूतों से बहुत डर लगता है बचपन से। और इस घर में ना घुघरू की आवाज भी, और वो दोस्त आए भी। जीस प्लीज मुझे बचा लो। वैसे तुम्हें बहुत टाइम बाद हक करके बहुत अच्छा लगा है उर्मी, लेकिन मैं जेएस नहीं हूं, रॉकी हूं। आज मैं कुछ और भी मांगता ना तो मुझे मिल जाता, है ना? मेरा कमरा का है, मुझे वहां लेके चलो। चल, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, चलो। इट्स ओके। शांत, रूम में आ गए हम लोग। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
अरे बहू, तुम्हारा तो आइडिया जब्बर काम कर गया। क्योंकि हम जानते हैं ना मम्मी जी, हमारी अम्मा के यहाँ ना बिजली बहुत जाती थी, तो उर्मी अंधेरे से डर के या तो हमसे चिपक जाती थी या तो हमारी अम्मा के पल्लू से, और अगर हम दोनों नहीं होते थे तो उसकी एक पसंदीदा गुड़िया थी, उससे चिपक के सो जाती थी। अरे उसका चिपको आंदोलन तो देख चुके हैं हम। पहली बार सही जगह पे चिपकी है वो। बस कैसे भी करके रॉकी से मना ले बस। हम साक्षी को फोन करके कह देते हैं कि बत्ती जला दे, वरना अनुज के पापा ना पूरा बिजली विभाग हिला देंगे। जल्दी साक्षी, बत्ती जला दो। It's all right. उर्मी, उर्मी, it's okay. सब ठीक है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा रॉकी। Everything is good. ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? इस घर में मनमानी करने का हक सिर्फ तुम्हारा है क्या? मतलब मैं अपनी नाराजगी भी जता नहीं सकता भी? इतने नाराज हैं कि यहाँ सोफे पर ही सोएंगे। हाँ, हूं नाराज। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे ना तुम समझ में नहीं आ रही। तुम अपनी जिद की वजह से अपनी पढ़ी लिखी सुलझी हुई बहन को बर्बाद करने पे तुली। बंदर के गले में मोती का हार डाल रही हो तुम। अरे इस रॉकी को कदर नहीं है कि उसकी जिंदगी में उर्मी जैसी लड़की है जो उसको कमा के खिलाती है, अपना घर संभालती है, और वो क्या करता है पूरा दिन? वो बस गिटार हाथ में लेके सड़कों पे धक्के खाता रहता है। अरे इससे अच्छा तो एक कटोरा लेके एक स्टेशन में बैठ जाए ना, तो कम से कम 4 पैसे कमा के घर पे लेके आएगा वो। उसे अच्छा मौका मिल रहा है, उसकी किस्मत भी चमकेगी बहुत जल्द, आप देखिएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम उर्मी की सगी हो या फिर रॉकी की। अरे तुम्हें समझना चाहिए कि वो आदमी जो है ना, वो उर्मी के साइड में बैठने के काबिल नहीं है। मैं तेरे काबिल बनने की कोशिश कर रहा हूं ना यार। तेरा रॉकी बहुत बड़ा रॉकस्टार बनने वाला है। सपने देखना बुरी बात नहीं है रॉकी, लेकिन सपने हमेशा अपनी औकात के देखने चाहिए। अगर साइकिल चलाने वाला प्लेन उड़ाने के सपने देखने लगे तो गिरना तो तय है ना। सिर्फ आंखें बंद करके सोच लेने से जिंदगी नहीं बदल जाती रॉकी। पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत तो सब कर लेते हैं, लेकिन हर किसी में वो खूबी नहीं होती कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। देख देख खुद को, सारी मुगालतें दूर हो जाएंगी तेरी। तो ये आपका प्लान था दीदू? और क्या प्लान बना के तुम रॉकी को घर में लेके आई हो, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें अपनी बहन का सहारा बनना चाहिए, तुम खुद उसके पैरों की बेड़ियां बन रही हो। इतने सालों तक रॉकी की वजह से उर्मी को अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना था वो नहीं कर पाई है। अब जब वो उससे छुटकारा पाना चाहती है, अपनी जिंदगी में आजादी चाहती है, तो तुम समाज का डर दिखाकर उसको वापस से कैद करना चाहती है। हम उसे डरा नहीं रहे, हम बस ये चाहते हैं कि वो रॉकी को एक मौका दे अपनी बात कहने का, और खुद भी खुले दिमाग से उसकी बात सुने और समझे। अरे रॉकी के पास अगर सोचने समझने की अकल होती तो वो अपनी बीवी की पुलिस कंप्लेंट करता क्या? और उर्मी को बोला है मैंने, अगर वो कुछ भी गड़बड़ करे ना तो चिल्लाना, उसका सर फोड़ूंगा जाके मैं। हर बार कोई एक इंसान हमेशा सही और दूसरा इंसान हमेशा गलत, ऐसा नहीं हो सकता। जब रिश्ते की बात होती है ना, तो कभी कभी दोनों गलत होते हैं या दोनों सही। ऐसे में रिश्ता निभाने के लिए दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है। रॉकी झुक रहा है तो उर्मी को भी समझदारी दिखाते हुए थोड़ा झुकना चाहिए ना। उर्मी सुन मेरी बात, गुंजन दीदी हमारे रिश्ते को जोड़ना चाहती है
और वो तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हारे एक फोन कॉल पे वो दिल्ली तक आ गई थी। उर्मी सुन, हम ना दिल्ली वापस चले जाते, हम लोग बैठ के बात करके सब सॉल्व कर लेंगे ना यार। तो ना एक काम कर, तो ना सो जा, इसके बारे में कल बात करेंगे, समझे? उर्मी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैठो। दीदी, उर्मी उर्मी के सपने देखना बंद कर दे। उर्मी में अगर जरा सी भी समझ हुई ना तो तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी वो। अपना सामान पैक कर और चलता बन यहां से। लेकिन उर्मी है कहाँ? है कहाँ मतलब? कमरे में ही थी ना? रात को तो कमरे में ही थी, बाहर जाना चाहती थी लेकिन गेट बाहर से लॉक था और फिर मैं सो गया। हाँ, पर सुबह हम जब अनुज को उठाने आए थे तब हमने बाहर से कुंडी खोल दी थी। उर्मी कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। जब सुबह मेरी नींद खुली तो वो कमरे में नहीं थी। हमने तो उसकी और रॉकी की सुलह कराने के लिए दोनों को कमरे में बंद किया था, पर उर्मी तो बिना बताए घर से चली गई। अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमने इन्हें बड़ी अश्लील हरकतें करते हुए सरेआम देखा है, तो इससे बचकर रहिएगा। यहाँ जो हुआ वो तो संभाल लिया हमने। घर जाकर हम सबसे झूठ कह देंगे, पर उसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। उर्मी के जीजा जी ने उर्मी को रॉकी के साथ दिल्ली जाने के लिए मना लिया है। उर्मी रॉकी के साथ दिल्ली जाएगी। मैं रॉकी के साथ नहीं जा सकती। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।